तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो सेक्ट का बेल होता है वो बज रहा होता है। वहीं यीशु एक माउंटेन पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और उस बेल का साउंड सुन के अपनी आंखें खोल के बोलता है, ओल्ड मो ये माउंटेन का बेल क्यों बज रहा है। एल्डर मो बोलते हैं, रुको मैं देखता हूँ, और वो अपनी आंखें बंद करके अपने सोल फॉर्म में देखने के लिए आ जाते हैं। वहीं नीचे सैनलू होली प्लेस के डिसाइपल और लुओटियन होली प्लेस के डिसाइपल आए होते हैं। ये देखने के बाद एल्डर मो वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं और फिर बताते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सैनलू होली प्लेस और लुओटियन होली प्लेस के लोग आए हैं। यीशु बोलता है, ओह 10 दिन इंतजार करने के बाद वो फाइनली आ ही गए। एल्डर मो बोलता है, होली सन क्या आपको पहले से पता था कि वो आने वाले हैं। यीशु बोलता है, हाँ सिस्टर सुआन यूए ने मुझे उन्हें हराने का टास्क दिया है। एल्डर मो बोलते हैं, ये 9 फेरीज का टेस्ट है तो हमें जल्दी जाना चाहिए, मैं होली सन को उड़ाकर लेकर चलता हूँ। यीशु बोलता है, कोई जल्दी नहीं है, मेन कैरेक्टर लास्ट में अपीयर होता है, हम बस वहाँ चलकर जाएंगे। एल्डर मो भी लाइक मैं अब क्या बोलूँ। फिर हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ 3 मेन एल्डर होते हैं। इनमें से पहले वाला सैनलू होली प्लेस का लुओस जेन होता है और दूसरा अपने टियानुअन होली प्लेस का बारबेरियन किंग होता है और तीसरा लुओटियन होली प्लेस का मोहान होता है। वहीं अरीना में सैनलू प्लेस और अपने टियानुअन प्लेस के बंदे फाइट कर रहे होते हैं, जहां सैनलुओ पैलेस का डिसाइपल तियानुअन पैलेस के डिसाइपल पर भारी पड़ रहा होता है और वो उसके एक हाथ को भी उखाड़ देता है, जिसे देख तियानुअन होली प्लेस के डिसाइपल हैरान होकर चिल्लाते हैं, सीनियर जी। वहीं वो बंदा बोल रहा होता है, और कौन है, क्या इस तियानुअन पैलेस में कोई ताकतवर डिसाइपल नहीं है जो मुझसे फाइट कर सके। तभी एक हट्टा कट्टा डिसाइबल आके बोलता है, मैं तुमसे फाइट करूंगा। सैनलुओ पैलेस का बंदा बोलता है, तुम दिखने में ताकतवर हो लेकिन तुम भी यूजलेस हो। तभी वो बंदा इसके ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और अपने तियानुअन पैलेस वाले बंदे के पूरे हाथ की हड्डियां टूटने लगती हैं, जिसे देख लुओटियन पैलेस का एल्डर बोलता है, वो तो 3 मूव में ही हार जाएगा। देख के लगता है इस बार मेरे लुओटियन होली पैलेस को फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अरीना में अपने तियानुअन पैलेस का बंदा घसीटते हुए दूर जाकर गिरता है और वो हार जाता है, जिसके बाद ये बंदा बोलता है, ये बुरा नहीं है, तुम मेरे 10 मूवों को झेलने में सक्षम हो गए, अब और कौन आकर फाइट करना चाहता है। ये सुन तियानुअन होली पैलेस के डिसाइपल बोलते हैं, यहाँ तक कि सीनियर जी भी नहीं टिक पाए तो हम क्या हैं। ये बंदा बोलता है, क्योंकि कोई भी स्टेज पर आना नहीं चाहता, ऐसा लगता है मैं जीत गया हूँ। अब रूल के हिसाब से तियानुअन होली सेक्रेट प्लेस मेरी एक विश को पूरी करेगा। मुझे उम्मीद है कि बारबेरियन किंग मुझे 9 फेरीज पैलेस में ले जाएंगे। मुझे देखना है कि क्या ये 9 फेरीज वास्तव में वैसी हैं जैसा लेजेंड में बताया गया है कि वो हेवन से उतरी हुई फेरीज की तरह हैं। ये सुन के बारबेरियन किंग को गुस्सा आ रहा होता है। तभी किसी की आवाज़ आती है, तुम बदसूरत बेवकूफ़ हो और तुम 9 फेरीज से मिलना चाहते हो, तुम्हारे साथ क्या गलत है। ये सुन के वो पीछे मुड़कर बोलता है, कौन है ये, और कोई नहीं बल्कि अपना यीशु होता है, जिसे देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं यीशु स्टेज पर इस बंदे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं इसे देख तियानुअन होली पैलेस के डिसाइपल हैरान होकर बोलते हैं, ये तो यीशु है, ये यहाँ पर क्या करने आया है। अब मुझे ये मत कहना कि वो फाइट करने आया है। मैं मानता हूँ कि वो लेजेंड है, लेकिन उसकी अभी के कल्टीवेशन के साथ वो हार जाएगा। वहीं वो बंदा बोलता है, ब्रेट तुमने अभी अभी क्या कहा, तुम ये वापस कहने की हिम्मत कर सकते हो। यीशु बोलता है, तुम सच में एक बेवकूफ़ हो, तुम चाहते हो कि मैं दूसरी बार तुम्हारी बेइज्जती करूं। जिसके बाद यीशु अपने मुंह में हवा भर के और जोर से चिल्लाता है, तुम बदसूरत और बेवकूफ़ हो। ये सुन के उस बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं उसे देख यीशु बोलता है, क्या नीडर बॉडी फिजिक, तो वो तुम हो जिसके बारे में सिस्टर स्वानवे ने बताया था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने एरोगेंट हो, तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ हो। और ये बोलकर वो अपने पंच से उस पर अटैक करने बढ़ जाता है। इसे देख वो बंदा भी काउंटर अटैक करता है और दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और वहाँ धूल ही धूल हो जाता है। वहीं उनके अटैक के प्रेशर के कारण अरीना का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है ताकि बाहर के लोगों पर इसका इफेक्ट ना पड़े। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं उस स्मोक में अभी भी फाइट करने की आवाज़ें आ रही होती है। एक बंदा बोलता है, वहाँ फोग और धूल ही धूल हो गई है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। दूसरा वाला बंदा बोलता है, क्या हो रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या यीशु उसके हाथों मारा गया है। एक और बंदा बोलता है, आवाज़ मत करो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मरा है, वो दोनों की ताकत एक बराबर है। उसके पास वाला बंदा पूछता है, क्या आप कहीं गलत तो नहीं सुन रहे। वो बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से सुन पाता हूँ।
तो मैं गलत नहीं हो सकता। वो दोनों लगातार एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। वहीं एक लड़की तो यीशु के प्यार में पागल हो जाती है। वो बोलती है, ओ माय गॉड, ये कितना सरप्राइजिंग है। यीशु के छोटे बॉडी में इतना ज़्यादा पावर है। मेरी इच्छा तो उसके साथ बच्चे पैदा करने की है। तभी पीछे वाला बंदा बोलता है, होश में आ जाओ, ये मत भूलो तुम्हारी पहले से एक फैमिली है। तभी अरीना में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस स्मोक में से कोई दूर जाकर गिरता है। सभी लोग अपनी नजरें गिरा के देखने लगते हैं कि वो बंदा कौन है, और वो बंदा सैन लुओ पैलेस का डिसाइपल होता है। वहीं उसकी हालत पूरी खराब होती है और उसका एक हाथ भी कट गया होता है, जिसे देख तीनों एल्डर के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सैन लुओ पैलेस का एल्डर कहता है, लुओ टेंग तुम क्या कर रहे हो। तभी यीशु भी स्मोक से बाहर आता है और बहुत स्पीड में अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसे देख एल्डर चिल्लाकर बोलता है, लुओ टेंग जल्दी करो और सरेंडर कर दो। वो बंदा जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी यीशु आकर उसका गला काट देता है, जिसे देख उस एल्डर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है, तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को किल करने की। और वो यीशु पर एक बहुत बड़े एनर्जी के पंच से अटैक कर देता है। तभी वहाँ एक अटैक आके उसके अटैक को खत्म कर देता है और वो अटैक उस एल्डर के एक हाथ को भी काट देता है, जिसे देख यीशु भी हैरान हो जाता है। वहीं वो एल्डर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और ये अटैक सिस्टर जिहान ने किया होता है। वो बोलती है, तुम सिर्फ एक स्टार एम्परर रियल्म के हो और तुम मेरे होली पैलेस में ट्रबल खड़ी करने की हिम्मत कर रहे हो। वहीं उससे देख यीशु तो बहुत खुश होता है, लेकिन उस एल्डर की पूरी तरह से फट चुकी होती है। वो अपना दांत पीस कर ही रह जाता है। फिर वो बोलता है, नाइट फेरीज शांत हो जाइए, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तभी लुओ टियान होली पैलेस का एल्डर बोलता है, सेंट ये ने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को इतनी आसानी से हरा दिया है, इसलिए हमें उन्हें इस साल का विनर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इस साल मेरे लुओ टियान होली पैलेस में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं। और वो अपने डिसाइपलों को लेकर जाने लगता है। तभी पीछे से यीशु बोलता है, रुको, मैंने सुना है आपका लुओ टियान होली पैलेस जिथार के लिए फेमस है। बड़े ताज्जुब की बात है, मैं भी एक जिथार कल्टीवेटर हूँ। चलो जिथार का यूज करके कम्पीट करते हैं। मुझे लुओ टियान होली पैलेस का सबसे शानदार जिथार टोन भी तो देखना है। वो एल्डर बोलता है, क्या तुम सच में कम्पीट करना चाहते हो। तभी जिहान बोलती है, तुम कंपटीशन कंटिन्यू कर सकते हो। वो एल्डर बोलता है, ठीक है, जिसके बाद जिहान वहाँ से चली जाती है। वो एल्डर अपने डिसाइपल से बोलता है, लुओ चैन क्या तुम सेंट ये के साथ जिथार का मुकाबला करना चाहोगे। वो बोलता है, हाँ मास्टर। जिसके बाद वो दोनों अरीना में आ जाते हैं। लुओ चैन बोलता है, तुमने कहा कि तुम एक जिथार कल्टीवेटर हो। यीशु बोलता है, क्यों मैं एक जिथार कल्टीवेटर की तरह नहीं लग रहा क्या। वो बोलता है, ये इमेजिन करना मुश्किल है कि उस बारबेरियन लुओ को अपने ब्रूट फोर्स और ताकत का इस्तेमाल करके हराने वाला कोई पर्सन एक जिथार कल्टीवेटर है। यीशु बोलता है, शायद ये सब मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से है। और फिर वो अपना जिथार निकाल लेता है, जिसे देख लुओ चैन बोलता है, क्या मोर्टल जिथार, क्या तुम एक मोर्टल जिथार के साथ मुझसे कम्पीट करना चाहते हो। फिर वो अपना जिथार निकाल के बोलता है, ये जिथार मिस्टिकल टायर का है और इसका नाम शॉकिंग वेव है। क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने मोर्टल जिथार से मुझसे कम्पीट करोगे। यीशु बोलता है, इग्नोरेंट, एक रियल जिथार कल्टीवेटर भले ही वो एक मोर्टल जिथार धारण कर रहा हो, वो भी दुनिया भर में घमंड कर सकता है। लुओ चैन बोलता है, तुम बहुत एरोगेंट हो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम जिथार सेंट के रिकार्नेशन हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली जिथार कल्टीवेटर क्या होता है। और वो अपने जिथार इंटेंट को रिलीज करता है, जिसे देख सभी डिसाइपल हैरान होकर बोलते हैं, जिथार इंटेंट को मजबूत करना है। ये तो जिथार इंटेंट में एक छोटे से अचीवमेंट का साइन है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इतने यंग एज में लुओ चैन की जिथार इंटेंट की समझ इतनी हो चुकी है। उसका मास्टर बोलता है, ये सही है, स्टार वेयरपुल के कल्टीवेशन के साथ जिथार इंटेंट में छोटी सी अचीवमेंट, यीशु के जीतने की कोई संभावना नहीं है। तभी यीशु बोलता है, ये बेकार के ट्रिक्स हैं। और फिर वो अपना जिथार बजाता है, जिससे उसके जिथार का एक ड्रैगन निकल के बाहर आ जाता है। ये देख सभी डिसाइपल हैरान होकर बोलते हैं, वाह, यीशु के पास भी जिथार इंटेंट है, वो तो सच में एक जिथार कल्टीवेटर है। वहीं यीशु का ड्रैगन इंटेंट उसके ऊपर अटैक करने बढ़ने लगता है, जिसे देख लुओ चैन पैनिक हो जाता है और वो अटैक सीधे लुओ चैन को आकर लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं नेचुरली जिथार हार्ट के साथ पैदा हुआ हूँ, तो मैं कैसे हार सकता हूँ। तभी उसका मास्टर उसके पास आके बोलता है, बहुत हुआ,
हम हार चुके हैं। बारबेरियन गॉड हम पहले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 9 गॉडेस पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी फेरीज स्प्रिंग में नहा रही होती हैं। उनमें से कोई बोल रही होती है, सिस्टर तुम बहुत स्लो हो। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे फर्स्ट सिस्टर सेंस कर लेती है। फिर बोलती है क्या हुआ, और ये जिहान होती है। वो बोलती है वो जीत गया। फर्स्ट सिस्टर बोलती है मुझे पता है कि वो जीत गया। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम यीशु के परफॉर्मेंस को कितना रिव्यू देना चाहोगी। जिहान बोलती है वो साहसी और मेहनती, फाइट भी ठीक ठाक करता है और ये लड़का बहुत हद तक हमारा बचाव करता है। फोर्थ सिस्टर बोलती है बहुत अच्छा, ये बच्चा पहले से ज़्यादा ठीक हो चुका है। तभी सुएयाओ बोलती है उसने फर्स्ट टेस्ट को पार कर लिया है, अब हमें उसे दूसरे टेस्ट के लिए एशियन फॉरबिडन लैंड में भेजना चाहिए। फर्स्ट सिस्टर बोलती है मुझे भी यही लगता है, अब समय आ गया है कि हम उसे ट्रेन होने के लिए भेजें। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां यीशु और एल्डरमो 9 गॉडेस पैलेस में आए होते हैं। वहीं यीशु तो बहुत खुश होता है। फिर वो मेन हॉल में एंटर करते हैं जहां सभी 9 फेरीज एक साथ होती हैं। यीशु आकर सीधे सुएयाओ का पैर पकड़ के रोते हुए बोलते हैं सिस्टर आप लोग बहुत क्रूअल हो, आप लोगों ने मुझे इतने लंबे समय तक आउटर गेट में अकेला छोड़ दिया था। आउटर गेट के डिसाइपल मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन समझ के बुली करते थे। ये सब देखकर एल्डरमो अपना मुंह साइड में घुमा लेते हैं। वहीं पीछे सुएयाओ फनी तरह से लात मारकर यीशु को दूर कर रही होती है। तभी फोर्थ सिस्टर आकर यीशु का कान पकड़ के बोलती है ये पैथेटिक एक्टिंग करना बंद करो। क्या तुम ऑर्डिनरी हो और तुम बुली होते थे? मेरे हिसाब से वो तुम होगे जो आउटर डिसाइपलों को बुली करते होगे। वहीं यीशु बोल रहा था हे सिस्टर दर्द हो रहा है, इतना तेज मत खींचो। तभी फर्स्ट सिस्टर बोलती है यीशु ट्रबल मत करो, हमने यहाँ तुम्हें किसी सीरियस मैटर के लिए बुलाया है। यीशु बोलता है हाँ सिस्टर मैंगलिंग प्लीज बताइए। वो बोलती है तुम अपनी सारी पावर लगा के एल्डरमो को एक पंच मारो। यीशु बोलता है क्या? फर्स्ट सिस्टर बोलती है मैं तुम्हारे कल्टीवेशन में प्रोग्रेस को देखना चाहती हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं, अच्छे से देखना। जिसके बाद वो अपने पंच में पूरी पावर लगा के एल्डरमो को मारता है, लेकिन एल्डरमो बड़े आसानी से सिर्फ अपने एक हाथ से रोक देते हैं। वहीं इससे उल्टा यीशु को ही दर्द होने लगता है। वो अपने हाथ को पकड़ के दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगता है और चिल्ला रहा होता है मेरा हाथ टूट गया। एल्डरमो बोलते हैं सॉरी मैं अपने स्टार पावर को वापस लेना भूल गया। यीशु मन में बोलता है इस ओल्ड मैन ने जरूर ये जानबूझकर किया है। तभी सिस्टर सु यान उसके पास आके बोलती है चिल्लाना बंद करो और मुझे देखने दो। जिसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ के हील करने लगती है। वहीं यीशु को तो इससे मजा आ रहा होता है। वो बोलता है वाओ ये बहुत कंफर्टेबल है। सिस्टर सुयान आपका ग्रीन लोटस हीलिंग टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बोलती है तुम बहुत बोलते हो। तभी फर्स्ट सिस्टर बोलती है नॉट बैड, तुम्हें आए अभी 1 महीना से भी कम समय हुआ है और तुमने पहले ही 10,000 स्टार हेवनली एलिमेंट टेक्निक को सीख लिया है। तुम्हारा टैलेंट तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड जा रहा है। यीशु बोलता है 1 महीना नहीं बल्कि 18 दिन। अगर मेरे पास इसका सेकंड लेवल की टेक्निक होती तो मैं अब तक उसे भी सीख चुका होता। और वो ये सब प्राउडली बोल रहा होता है। फर्स्ट सिस्टर बोलती है 10,000 स्टार हेवनली एलिमेंट टेक्निक को 3 लेवल में बांटा गया है। जितना ज़्यादा तुम आगे बढ़ते हो ये उतना ही मुश्किल होता जाता है। इसके लेवल 1 में 100 स्टार को कंडेंस करना पड़ता है और सेकंड लेवल में 900 स्टार को कंडेंस करना पड़ता है और थर्ड लेवल में 9,000 स्टार को कंडेंस करने की जरूरत होती है। इन 10,000 सालों में इस टेक्निक के तीसरे लेवल को सीखने वाला केवल मैं और इसके क्रिएटर हैं। हालांकि तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। और वो यीशु को सेकंड लेवल का टेक्निक देती है और फिर बोलती है अपने टैलेंट से तुम इसका दूसरा लेवल 10 साल में और तीसरा लेवल 100 साल में सीख लोगे। यीशु बोलता है तो 10,000 स्टार हेवनली एलिमेंट टेक्निक के सिर्फ 3 ही लेवल हैं। सिस्टर मैंगलिंग चिंता मत करो, मैं केवल 1 साल के अंदर सेकंड लेवल को जरूर सीख लूँगा। वो बोलती है ठीक है, मैं उस समय का इंतजार करूँगी, इससे अच्छी तरह से सीखना। और हाँ, अगर तुम 2 महीने बाद होने वाले 100 स्टेट इवेंट में अच्छे से शामिल हो जाते हो तो हम सभी 9 सिस्टर सबको बता देंगे कि तुम हमारे डिसाइपल हो। ये सुन के यीशु बहुत खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, मुझे अब छिपने की जरूरत नहीं होगी। तभी जुई बेई बोलती है ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, 100 स्टेट इवेंट में लिमिटेड स्लॉट होता है। स्लॉट लेने के लिए तुम्हें अगले महीने में होने वाले तियान युआन सैक्रेड पूल बैप्टिज्म में टॉप 10 में आना पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम्हें एक सीट मिलेगी। और तुम्हारे अभी के कल्टीवेशन के हिसाब से तुम तियानुआन सैक्रेड पूल बैप्टिज्म में एंटर करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो। यीशु बोलता है सिस्टर आप लोग चिंता मत करिए, मैं कंटिन्यू हार्ड वर्क करूँगा और कल्टीवेट करूँगा। मैंगलिंग बोलती है यीशु तुम एशियंट फॉरबिडन लैंड में
ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। लाइफ और डेथ का अनुभव लिए बिना और कठिनाइयों का सामना किए बिना एक रियल स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनना मुश्किल है। येसु बोलता है एशियंट फॉरबिडन लैंड में आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येसु और एल्डरमो ईगल पर बैठकर एशियंट फॉरबिडन लैंड की ओर जा रहे होते हैं। तभी एल्डरमो बोलते हैं होली सन, सामने का एरिया एशियंट और भयंकर वीरान भूमि वाली है, उसे ही एशियंट फॉरबिडन लैंड कहते हैं। ये सुन येसु भी नीचे की ओर देखने लगता है, फिर बोलता है ओल्डमो, यहाँ पर पास्ट में क्या हुआ था। एल्डरमो बताते हैं 10,000 साल पहले इस जगह को एशियंट होली पैलेस कहा जाता था। किसी कारण से सभी होली पैलेस के लोगों ने मिलकर एशियंट होली पैलेस के मास्टर को खत्म कर दिया। एक अच्छा होली पैलेस ऐसे ही चला गया। ये सुन के येसु चमकती हुई आंखों के साथ देखते हुए बोलता है तब तो वहाँ बहुत सारे ट्रेजर होंगे। एल्डरमो बोलते हैं 10,000 साल बीत जाने के बाद भी अगर बची हुई एनर्जी का विस्फोट हो जाए तो वो अभी भी मुझे आसानी से मार सकती हैं। येसु बोलता है अगर वो जगह इतनी ही खतरनाक है तो होली पैलेस अभी भी अपने डिसाइपलों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजते हैं। एल्डरमो बोलते हैं लेजेंड कहते हैं उस समय एशियंट होली पैलेस के मास्टर ने बैकअप के तौर पर ट्रेजर छोड़ दिया था। जो कोई भी उनके होली रिलीज को ढूंढ लेगा वो एशियंट होली पैलेस के गैलेक्सी को इनहेरिट करेगा। इसलिए कई होली पैलेस ने अपना रेसिडेंट यहीं बना लिया है और वो अक्सर अपने डिसाइपलों को एशियंट होली पैलेस के रियून्स में एंटर करने और ट्रेजर खोजने का ऑर्डर देते हैं। येसु बोलता है इतने लंबे समय से उस रिलीज को कोई ढूंढ नहीं पाया, इसका मतलब वो फेक होगा। तभी एल्डरमो बोलते हैं हम पहुंच गए, जिसके बाद वो ईगल नीचे लैंड करता है और येसु और एल्डरमो उसके ऊपर से उतर जाते हैं। एल्डरमो बोलते हैं वे सभी इस पर विश्वास करते हैं। होली सन मैं आपको यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। एशियंट लैंड पूरी तरह से अच्छे और बुरे लोगों से भरा हुआ है, तो होली सन आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। येसु बोलता है चिंता मत करो ओल्डमो, मैं हमेशा एक लो प्रोफाइल रखूंगा, आप बिना किसी चिंता के वापस जाइए। और वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पीछे से एल्डरमो बोल रहे होते हैं ये आपकी लो प्रोफाइल है जो मुझे और भी ज़्यादा चिंतित करती है। फिर हम येसु को देखते हैं, वो एक जगह जाकर सामने की ओर देखता है जहाँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। येसु उनके बीच में जाके देखने लगता है कि सामने की ओर क्या हो रहा है। सामने एक बड़ा सा स्वॉर्ड होता है और उस पर कोई टेक्निक जो कि वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी येसु एक लड़की से पूछता है एक्सक्यूज मी, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बोलती है क्या तुम बेकार आदमी एशियंट फॉरबिडन लैंड में पहली बार आए हो। ये सुन के येसु को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है हाँ, और मन में बोलता है तुम होगी बेकार, तुम्हारी पूरी फैमिली बेकार होगी। फिर वो लड़की बताती है ये स्वॉर्ड टैबलेट है, इसके बारे में रूमर है कि इसे 10,000 साल पहले एशियंट लैंड के मास्टर द्वारा छोड़ा गया था, जिस पर एशियंट सेंट लॉर्ड के स्वॉर्ड डाउ का इंटेंट बचा हुआ है और जो लोग यहाँ हैं वो स्वाभाविक रूप से स्वॉर्ड के इंटेंट को समझना चाहते हैं। येसु बोलते हैं ओह ये बात है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। और वो भी उस स्वॉर्ड टैबलेट के पास जाने लगता है। तभी एक लड़की उसे रोक के बोलती है लिटिल ब्रेट तुम क्या करना चाहते हो। येसु बोलता है क्या करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी स्वॉर्ड टैबलेट को समझना चाहता हूँ। वो लड़की येसु का मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या कहा, तुम्हारी एज सेम होलिसन हान शुआन जितनी है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ स्टार पावर रियल्म पर है। यहाँ सिर्फ तुम ऐसे हो जिसका टैलेंट नॉर्मल है। अगर तुम स्वॉर्ड टैबलेट को समझने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ होलिसन हान शुआन को डिस्टर्ब करोगे। लिटिल ब्रेट अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। ये सुन बाकी बंदे भी बोलने लगते हैं हाँ फेरी चंद ने बिल्कुल सही कहा, लिटिल ब्रेट जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये से बोलता है तुम मुझे निकालोगी, अगर तुम्हारे अंदर वो पावर है तो ऐसा करके दिखाओ। ये सुन उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे येसु पर अटैक करते हुए बोलती है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। येसु उसकी ओर देखता है और वो भी अपने पंच से काउंटर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है और वो लड़की दूर जाकर गिरती है। उसे देख बाकी बंदे हैरान होकर बोलते हैं वाओ, मैं बिलीव नहीं कर सकता, फेरी चैन जो कि स्टार वेयरपुल रियल्म के फर्स्ट स्टेज पर है, फिर भी उसके पाम के एक स्ट्राइक से नॉक हो गई। हम इस बच्चे के बारे में गलत है, वो स्टार पावर रियल्म के कल्टीवेशन के साथ फेरी चैन को हरा सकता है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। जिसके बाद ये उस स्वॉर्ड टैबलेट के पास जाता है। वहीं वो होलिसन हान शुआन भी उसको ही देख रहा होता है। आपको तो पता ही है कि येसु किसी भी चीज़ को एक बार देखकर सीख और समझ लेता है, तो यहाँ भी वही होता है। वो उस टैबलेट के सभी टेक्निकों को सीख लेता है और सीखते ही उसके बॉडी से स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज होता है, जिसके प्रेशर से वो वहाँ खड़े सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। हान शुआन हैरान होकर बोलता है ये तो हैवी स्वॉर्ड इंटेंट है,
जिसके बाद येसु अपनी आंखें खोल के अपने आप को देखते हुए बोलता है, नॉट बैड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं स्वॉर्ड इंटेंट में ब्रेक थ्रू करके अकम्पलिशमेंट के मिडिल स्टेज पर आ जाऊंगा जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर बहुत से ट्रेजर हैं, कौन जानता है कि अगर मैं और गहराई तक आगे बढ़ूं तो क्या होगा। तभी पीछे से हान शुआन बोलता है, वहीं रुक जाओ। येसु पीछे मुड़कर बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता है, लिटिल ब्रेड, तुम मेरी जूनियर सिस्टर को इंजर्ड करने के बाद जाना चाहते हो? येसु बोलता है, पहले उसने ही मुझे रोका और बाद में मुझ पर हमला कर दिया। वो मेरी जितनी स्किल नहीं थी, इस कारण वो मुझसे इंजर्ड हो गई। वो लड़की हान शुआन का हाथ अपने अरमानों पर रख के बोलती है, सीनियर ब्रदर, ये दर्द कर रहा है, ये देख। येसु एक अजीब सा फेस बना के मन में बोलता है, साफ साफ उसका आर्म इंजर्ड हुआ था तो वो अपने चेस्ट पर रब क्यों करवा रही है? तभी हान शुआन उस लड़की के बट पर हाथ रख के बोलता है, जूनियर सिस्टर, बस तुम देखो मैं कैसे तुम्हारा रिवेंज लेता हूँ। फिर वो येसु से बोलता है, लिटिल ब्रेड, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहला, अपने हाथ की स्पेस रिंग मुझे देकर सुसाइड कर लो, और दूसरा, जो स्वॉर्ड इंटेंट तुमने अभी अभी सीखा उसे मुझे सिखाओ और मेरी जूनियर सिस्टर के सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। येसु फुल एटीट्यूड में बोलता है, तुम्हारा टैलेंट बहुत बेकार है, यहाँ तक कि एक सुअर भी तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं तुम्हें सिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं ऑप्शन 3 चुनूंगा। ये सुन के हान शुआन कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या तीसरा? येसु बोलता है, हाँ तीसरा, तुम्हें मारने का। ये सुन के हान शुआन को गुस्सा आ जाता है। वो येसु पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम एक जंगली लड़के हो जो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और मैं तुम्हें 8 टुकड़ों में काट दूंगा। उसे अटैक करता देख येसु आराम से अपनी जगह पर खड़ा होता है और जैसे ही वो अटैक येसु को लगने वाला होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। हान शुआन को लगता है वो मारा गया है। वो बोलता है, एक स्टार पावर्ड रियल्म के ब्रेड की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? तभी वो लड़की डरते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर बी केयरफुल। वहीं येसु उसके पीछे आ गया होता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है, क्या तुमने शैडो स्टेप टेक्निक के बारे में नहीं सुना? जिसके बाद येसु हान शुआन पर अटैक करता है जिससे उसकी बॉडी के 8 टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देख सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलते हैं, उसने एक स्ट्राइक से उसकी बॉडी के 8 टुकड़े कर दिए, ये बच्चा तो बहुत क्रूअल है। वहीं वो लड़की भी सदमे में चली गई होती है। वो बोलती है, तुमने लुओटियन होली पैलेस के होली सन को मारने की हिम्मत की है, भले ही तुम पाताल में जाके छिप जाओ लेकिन लुओटियन होली पैलेस के लोग तुम्हें ढूंढ के मार देंगे। येसु बोलता है, क्या वो तुम्हारा डियर सीनियर ब्रदर नहीं था तो तुम अब आकर मुझे मारकर बदला क्यों नहीं ले रही? वो बोलती है, मैं तुम्हें नहीं हरा सकती। और फिर वो वहां से भागते हुए बोलती है, हान शुआन का बदला कोई और लेगा। येसु बोलता है, जैसा कि एक हार्टलेस बीच से उम्मीद थी, तुम एक तरह से बिना काम के ही मारे गए। सो गाइस, यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसके आगे कोई चैप्टर नहीं है तो आगे हम दूसरा कोई मांगा एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।